अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे 10th क्लास का एक टॉपिक, बल्कि दो तीन टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास से। बायोलॉजी का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से। उसमें एक टॉपिक है आपके साथ यूरिनरी सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, आप पहले नाम से समझे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो यूरिनरी यूरिन से निकला है। किससे निकला है? यूरिन से निकला है। गौर से देखो, यूरिन, यूरिन का मतलब पेशाब, ठीक है। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है? निजाम। क्या होता है? निजाम। अब गौर से सुनो, ऐसा सिस्टम, ऐसा निजाम हमारे बॉडी में, ऐसा सिस्टम या ऐसा निजाम हमारे बॉडी में जिसके जरिए, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या बनता है? यूरिन बनता है। उस सिस्टम को, उस निजाम को क्या नाम देते हैं? यूरिनरी सिस्टम। क्या नाम देते हैं? यूरिनरी सिस्टम। या इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी फिर क्यों बोलते हैं? ये फिर एक्सक्रीशन से निकला है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? अखराज करना, खारिज करना। अब जब ये यूरिन बनेगा फिर इसको हमने क्या भी करना है? एक्सक्रीट भी करना है, निकालना भी है। तो एक्सक्रीशन से फिर नाम दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको यूरिनरी सिस्टम बोले या एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों सेम एक चीज है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल से देखेंगे कि हमारे बॉडी में यूरिन किस तरह बनेगा, ठीक है, या हमारे बॉडी में इस सिस्टम के जरिए जो खून है वो किस तरह फिल्टर होगा। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे बॉडी में टोटल कितने सिस्टम है? नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे बॉडी में, मैं यहां पर लिखता हूं कि हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम है। कितना सिस्टम है? जैसे फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम। इस तरह टोटल हमारे बॉडी में कितने सिस्टम है? तो उन 11 में से एक सिस्टम का नाम क्या है? यूरिनरी सिस्टम। क्या नाम है? यूरिनरी सिस्टम। अब हर सिस्टम का अलग अलग काम है, हर सिस्टम का अलग अलग फंक्शन है। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करता है, खुराक के हजम करने का काम करता है। तो इसी तरह इस सिस्टम का फिर काम क्या है? खून को फिल्टर करना और यूरिन बनाना, ठीक है। तो इस सिस्टम को अभी हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इसके हमारे पास क्या आते हैं? कंपोनेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? या पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास इसके अ पेयर ऑफ किडनी आएगा। क्या आएगा? नंबर 1। अ पेयर ऑफ क्या आएगा? यूरेटर। फिर क्या गया? अ यूरिनरी ब्लैडर। फिर क्या आएगा? यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये सारे कंपोनेंट से, सारे पार्ट्स मिलकर यूरिनरी सिस्टम बनाता है और इसके जरिए हमारा खून फिल्टर है। अब गौर से सुने, गौर से यहां पर देखें, ये है आपके साथ किडनी। क्या है? किडनी, ठीक है। और कितनी किडनी होती है? 2 किडनी। कितने हमारे यूरिनरी सिस्टम में कितनी किडनी होगी? ये कौन सा किडनी होगा? राइट। ये कौन सा किडनी होगा? लेफ्ट। एल का मतलब लेफ्ट और आर का मतलब राइट। तो ये राइट किडनी, ये साइड कौन सा साइड है? राइट साइड। तो ये राइट किडनी, और इस साइड पर कौन सा किडनी होगा? लेफ्ट किडनी। अब गौर से सुनो, यहां पर सबसे पहले, यहां पर इस किडनी के पास फॉर एग्जांपल क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है? खून आ रहा है। अब इस खून के अंदर क्या मौजूद है? ये ब्लड वेसल है, ठीक है। जो किडनी के पास आ रहा है, तो इसके अंदर ब्लड होगा। क्या मौजूद होगा? ब्लड। अब सुने, इसके अंदर ब्लड के अलावा यहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें नजर आएगी ब्लड के अंदर, जो मैं मुख्तलिफ कलर से शो कर रहा हूं। तो ब्लड के अंदर आपको कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी नजर आएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? नाइट्रोजन मौजूद, उसका हम नाइट्रोजनस वेस्ट। अब कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे? नंबर 1 फॉर एग्जांपल यूरिया, फॉर एग्जांपल
अमोनिया, फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल प्यूरिन, फॉर एग्जाम्पल पायरिमिडीन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं, जगह कम है, क्रेटिनिन, इसी तरह क्रियाटिन, इसी तरह एलेंटाइन। ये सारे के सारे जो मैंने चीजें लिखी, ये सारे के सारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजनस। अब इन सब को इसके अलावा यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या भी मौजूद होती है, वाटर क्या भी मौजूद होती है, और इसके अलावा क्या भी मौजूद होती है, साल्ट, नमक। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमारे पास नाइट्रोजनस कहलाएगा और ये मेटाबॉलिक वेस्ट या सिंपल वेस्ट कहलाएगा। अब ये सारे के सारे वेस्ट को हमने बॉडी से, ब्लड से निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे बॉडी में अगर स्टोर हो गया, ब्लड के अंदर अगर स्टोर हो गया या सेल के अंदर स्टोर हो गए तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। वहां पर ब्लड के पीच पर असर करेगा, हमारे सेल के ऊपर असर करेगा, तो इसके बहुत सारे नुकसान, हार्मफुल इफेक्ट है। इसी वजह से इसको हमने सबसे पहले किडनी के पास भेजना है। किडनी का काम क्या होगा कि इस खून को फिल्टर करेगा, ये सारी चीजें निकालेगा, साफ खून फिर किसके पास भेजेगा, बॉडी के पास। अब किस तरह मैं सिंपल यहां पर बताऊंगा, डिटेल आगे हम देखेंगे। अब यहां पर ये जितना भी ब्लड है किसके पास आएगा, सबसे पहले किडनी के पास। किसके पास आएगा, किडनी के पास। अब यहां पर ये सारा ब्लड आएगा, ठीक है, जितना भी ब्लड था ब्लड वेसल के अंदर, एक किसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमने कहा क्या भी मौजूद है, हाँ बोले क्या मौजूद है, नाइट्रोजनस फेस मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है, और इसके साथ वाटर और साल्ट भी मौजूद है। ठीक है, अब किडनी क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, यहां से इस ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस फेस प्रोडक्ट है ये सारे के सारे क्या करेगा, यहां से निकाल के कहां पर भेजेगा, आगे भेजेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, साफ खून क्या हो जाएगा, यहां पर जो खून है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले खून कैसा था, फिल्टर नहीं था, क्या नहीं था, पहले ये जो खून था ये क्या था, अनफिल्टर ब्लड था। कौन सा ब्लड था, यानी सिंपल अल्फाज में गंदा खून। कौन सा खून, गंदा खून था, जिनके अंदर ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद थे। अब यहां पर जब किडनी के पास आया, ये सारा के सारा अनफिल्टर ब्लड किसने फिल्टर किया, किडनी ने फिल्टर किया। जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे, वेस्ट प्रोडक्ट थे, वो सब के सब कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। कहां पर आ गए, अब सुने, यहां पर अभी जितना भी फिल्टर ब्लड है ये यहां से वापस किसी और ब्लड वेसल के जरिए कहां पर जाएगा, दिल के पास या बॉडी के पास से ट्रांसफर हो जाएगा। ये जितना भी फिल्टर ब्लड है, अब इस ब्लड को हम क्या नाम देंगे, फिल्टर ब्लड। क्या नाम देंगे, यानी साफ खून। ठीक है, अब साफ खून किसके पास जाएगा, बॉडी के पास। तो इस तरीके से किडनी क्या करता है, गुर्दा क्या करता है, खून को फिल्टर कर रहा होता है। अब सुने, अब यहां पर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर आ गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, इसका नाम अभी यहां पर क्या है, यूरिन। क्या नाम है, इसको अभी हम क्या नाम देंगे, यूरिन। अब यूरिन के अंदर क्या मौजूद होगी, यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, वाटर। क्या होगा, इसी वजह से तो लिक्विड फॉर्म में यूरिन। साल्ट होगा, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ये यहां से होता हुआ कहां पर आ गया, नीचे। अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट कौन सा था, कंपोनेंट्स यूनिट सिस्टम का क्या था, किडनी। क्या था, किडनी का काम क्या होता है, खून को फिल्टर करना, साफ करना। अब सुने, ये तो किडनी हो गया। अब किडनी के बिल्कुल सेंटर से, यहां पर देखिए, बिल्कुल किडनी के सेंटर से एक पाइप निकलता है। क्या निकलता है, एक ट्यूब निकलता है और नीचे चला जाता है। और कितने ट्यूब होते हैं, दो, दोनों किडनी से निकलते हैं, बिल्कुल किडनी के सेंटर से। कौन सा पार्ट है किडनी का, सेंटर से निकलता है। यहां से इस किडनी से भी निकलेगा और इस किडनी से, दोनों किडनी से निकलता है। और इन पाइप को फिर हम क्या नाम देते हैं, या इन ट्यूब्स को हम क्या नाम देते हैं, यूरेटर। क्या नाम देते हैं, यूरेटर। कितने होते हैं, दो या एक, टू होते हैं। कितने, क्योंकि किडनी कितने हैं, दो, तो दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलेगा। अब सुने, ये जो, अच्छा, यूरेटर जो है ये क्या करेगा, इस यूरिन को जहां पर किडनी के अंदर बना, इस यूरिन को कैरी करेगा या ट्रांसफर करेगा कहां तक,
यहां तक। इस सेक के अंदर, इस सेक को हम क्या नाम देते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। क्या नाम देते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। अब सुने, यूरेटर के बाद, यूरेटर का मैंने काम क्या है कि यहां से यूरिन को ट्रांसफर करेगा आगे कहां तक? कहां तक? यूरिनरी ब्लेडर तक। कहां तक? यूरिनरी ब्लेडर तक। अब सुने, अब इस यूरेटर का जो लेंथ है वो तकरीबन कितना है? 25 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक? 30 सेंटीमीटर तक। कितना है? तकरीबन 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। अब सुने, ये यूरिन जब यहां पर आएगा तो ये कुछ टाइम के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर। आरजी, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरीली यहां पर स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, भर जाएगा, फिर यहां पर एक और पाइप आएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रा। क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रा के जरिए क्या होगा? यूरेथ्रा के जरिए ये जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट होगा या रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिन कहां पर आ जाएगा? बाहर। अब सुनिए, अब यूरेथ्रा क्या है? एक छोटा सा पाइप है जो किसके बाद स्टार्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर के बाद। किसके बाद? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या था? एक सेक लाइक ऑर्गन था जहां पर दोनों यूरेटर खुलते हैं, यूरिन आर्जी तौर पे स्टोर होता है, जो कि किस चीज से बना हुआ होता है? मसल से। किस चीज से? मसल से बना होता है। आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है, फिर उसके बाद इंसान इसको खारिज कर देता है एक पाइप, एक नाली के जरिए, जिसका नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। क्या नाम होता है? अब सुने, ये जो यूरेथ्रा है इसका लेंथ तकरीबन कितना है? मेल के अंदर अगर बात कर ले, मेल के अंदर इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ तकरीबन कितना है? तकरीबन 15 सेंटीमीटर। कितना? 15। लेकिन अगर आप फीमेल के अंदर बात कर ले, फीमेल के अंदर इसकी लेंथ कितनी होती है? तकरीबन 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। अब सुने, यहां पर बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के एंड में, यहां पर मैं रेड से शो करता हूं, यहां पर 2 मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 मसल्स होते हैं। इन 2 मसल्स को हम क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्या नाम देते हैं? अब सुनिए, इसका काम क्या होता है? जब भी ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा, फुल हो जाएगा यूरिन से, तो यहां पर ये 2 मसल होते हैं जो इस यूरिन को बाहर पास होने में मदद देते हैं। ये इस स्फिंक्टर, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का काम क्या होता है? कि यूरिन को कंट्रोल करता है, बाहर जाने में ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। किस तरह? जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो ये जो 2 मसल्स है क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, तो यहां पर जो यूरिन है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। फिर जब हम इसको नहीं निकालना चाहते तो ये क्या हो जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये नहीं निकल सकता, फिर ये यूरेथ्रा यहाँ पर क्या होता है? ऐसा बंद हुआ होता है, क्लोज होता है। ठीक है, और दूसरी बात सुनो, ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ये चिल्ड्रन के अंदर, ये चिल्ड्रन बच्चों के अंदर ये क्या होता है? ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? 2 चीजें हमने पढ़ा, एक इनवॉलंटरी, एक है वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन ऐसा काम जो आपके कंट्रोल में ना हो, आपके जो हमारे कंट्रोल में जो काम नहीं होते, उन कामों को हम क्या नाम देते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे हार्ट बीट आपके कंट्रोल में, अगर आप चाहे कि मेरा दिल की धड़कन रुक जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप चाहे कि हमारे अंदर खून का गर्दिश रुक जाए, हो सकता है? नहीं। तो ऐसे एक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इनवॉलंटरी। दूसरा क्या है? वॉलंटरी, जो हमारे इख्तियार में हो, जो काम हमारे मर्जी से हो रहा हो, फिर इसको क्या नाम देते हैं? वॉलंटरी एक्शन। तो ये जो स्फिंक्टर मसल है, ये बच्चों के अंदर क्या होते हैं? इनवॉलंटरी, उनके इख्तियार में नहीं होती। इसी वजह से फिर बच्चों से बार बार यूरिनेशन होती, उनसे बार बार यूरिन रिलीज होती, उनके कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन अगर आप मेल के एडल्ट्स के अंदर अगर बात कर ले, एडल्ट्स के अंदर, उनके अंदर फिर क्या होता है? वॉलंटरी होते हैं। क्या होता है? ये वॉलंटरी हो जाता है। फिर हमारे अंदर ये क्या हो जाते हैं? हमारे इख्तियार में हो जाते हैं। फिर हम जब चाहे यूरिन को निकालते हैं, जब चाहे यूरिन को नहीं निकालते, हमारे कंट्रोल में फिर। लेकिन बच्चों के अंदर ये इनवॉलंटरी होता है। अब सुने,
अब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को बहुत ज्यादा देर के लिए स्टोर करते हैं, उसको नहीं निकालते हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सबसे पहले आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, क्या पैदा हो जाता है, कैंसर। क्या हो सकता है इससे, क्योंकि जो यूरिन होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर कैंसर हो सकता है। दूसरा, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाए तो यहाँ पर जितना भी यूरिन था वो ऐसा ऐसा कहां पर आ जाएगा। अब इसके लिए तो और रास्ता नहीं है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल क्या होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर चांसेस है कि ये यूरिन वापस कहां पर आ जाए, किडनी के पास आ जाए। किसके पास आ जाए, किडनी के पास। किडनी को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, जिसको हम किडनी फेलोर कहते हैं। तो ऐसा सा ये काम भी करना छोड़ देगा। अगर ये दोनों किडनी फेल हो गए तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो ये था आपके साथ यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में खून क्या हो जाता है, फिल्टर।